जो नाज़रीन इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी मेड इन इंडिया इंडियन गुजरात में बना लिया गया। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है ख़वातीन भी चला सकती हैं। ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या खिलाड़ा खुला पड़ा, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज आपकी बात करें तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। कोई भी ब्रांड है, सैमसंग, आईफोन, कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। कोई भी इंडिया में कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी कार लॉन्च की जाती है या कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें सेफ्टी को जो है ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया ट्रक बनकर तैयार हो गया है। ट्रैक्टर कंपनी ने गुजरात में इसे तैयार किया है। इसे फुल चार्ज करने पर 45 टन वजन लेकर 300 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। इस ट्रक की एक और ख़ास बात है कि इस ट्रक में ऑन बोर्ड चार्जिंग व 12 गियर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में लोगों का क्या कहना है। पहले इंडिया ने जो है इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, अब इंडिया ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है, वो भी इंडियन गुजरात में। क्या कहेंगे आप? वाकई दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। एक्चुअल में बात यह है कि जो मेन रीज़न है वो इंडिया की इकोनॉमी है। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप किस चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिकल। नहीं, हम नहीं बना सकते, इंडिया ने बना लिया, वो भी मेड इन इंडिया। वो तो इंडिया की बात है ना, इंडिया तो हमारे से किसी से आगे। अब देखें, इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो हमारे से कई से बेहतर हैं, ठीक है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहते हैं इन्फोर्स किया जाता है, उन्हें बूस्ट किया जाता है। डेफिनेटली जब वो बूस्ट होते हैं तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के ऊपर काम करते हैं। डेफिनेटली वो इंडिया का मेड इन है। मेड इन इंडिया इंडिया ने खुद बनाया, इंडियन कंपनी ने बनाया। भाई मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो इंडियन गुजरात में बना कर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। क्या कहेंगे इंडिया की अचीवमेंट पर? सबसे पहले तो बेहतर ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए और अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी यूथ को यूज़ करके उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छा मूव लिया है। जिस तरह से हम दुनिया के अंदर देखें, दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उस लिहाज से तो एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे अपने आप को कि हम अपने लिए भी इस तरह से इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को अगर कंपेयर करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम उनसे पीछे हैं। तो फोकस अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर किया हुआ है। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो खुद बनाता है, अपने लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के बाद अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मेड इन पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट ही नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तो रिलाई ही नहीं करता पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई इन चीज़ों पर, तो दूसरे मुल्कों ने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना, वो उनकी जीडीपी ट्रिलियंस के अंदर है और हमारे चाहे उनका वो हमसे 2 से 3 गुना पॉपुलेशन के अंदर भी है, लेकिन वो हर चीज़ के अंदर, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी देख लें, मैं खुद अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, तो आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अकाउंटेंट्स की बात की जाए तो इंडिया के अकाउंटेंट्स सबसे बड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस चीज़ें पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लें इलेक्ट्रिक कार उन्होंने लॉन्च की है, मैंने उसका ये स्ट्रक्चर देखा था इससे पहले, ये इलेक्ट्रिक ट्रक का, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने एक ओवरऑल एक अच्छी चीज़ को डिज़ाइन किया है। तो वो वहाँ के लोग अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी चीज़ को लेकर अब वो हो चुके हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ हाथ में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टैली किया। अगर आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक, वो भी मेड इंडिया। नाइस। हैवी लोडर ट्रक जिस पे आप बहुत हैवी सामान लोड कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी लगा सकते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपसे बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़र इंडिया के ऊपर ही है। क्योंकि देखिए जापान तो जापान कह दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहले सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहले सुपर पावर है, अब तीसरा जो सुपर पावर बनने जा रहा है आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सब मुल्कों की नज़र एक मुल्क के ऊपर होगी और वो सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उसने स्ट्रगल किया है यार, वो एक्साइटेड क्यों ना हो। अगर पाकिस्तान अभी कहाँ पे डाउनफॉल की तरफ और इंडिया एक उभरता हुआ सितारा इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे 5 साल की प्रेडिक्शन में आ जाएगा, तो मुझे बताएं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती हैं? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया, XUV आई थिंक सो वो उन लोगों के पास है, मर्सिडीज की उधर सब हर चीज़ है। तो जाहिर बात है जब एक मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सब उस चीज़ में हो रही है, सब कंडक्टर उस मुल्क में, हमारे मुल्क में मुझे बताइए एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है। ये आप बाइक देख रही है, सिर्फ बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेयर पार्ट्स में बाइट से आते हैं। और कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क है भाई। मुझे एक शॉकिंग, मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारा पाकिस्तान, हालांकि मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, मुसलमानों को रमज़ान में वो एक दिन में रिलीफ नहीं मिली जो इंडिया ने एक दिन में मुसलमानों को रिलीफ दी है। तो और हम गिले शिकवे भी उनसे ही कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, आप लोग वैसे, और सुकून भी वो मुसलमानों को ही दे रहा है, और फिर हम लोग गिला भी उनसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ अपने टर्म्स बेहतर करने चाहिए ताकि इन मुश्किल हालात से हम निकल सकें? इंडिया, आई थिंक सो। इंडिया के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे के पास कि अगर हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो हमें साथ दे। क्योंकि